वेलकम टू एट जस्ट वेस्ट IAS अकेडमी। हमने लास्ट क्लास में एंशिएंट पास्ट के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार लोगों ने अपना स्टेट्स कल्चर अपनी लैंग्वेज को एस्टैब्लिश किया और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो डेवलप होते चले गए। और डेवलप होने के साथ साथ उन्होंने अपनी एक टेरिटोरियल जो आइडेंटिटी उनको मिली। वहाँ के जो स्टेट्स और टेरिटोरियल यूनिट्स थी उस टाइम पे उनको जनपद बुलाया जाता था। जनपद का मीनिंग होता है कि अर्लीस्ट पॉलिटिकल यूनिट टेरिटोरियल इसको बोला गया है। जनपद टोटली जन के बेस्ड पे, जन का मतलब होता है पीपल एंड पद होता है प्लेस और फुट यानी लैंड वेयर ए पीपल सेटल, कि ऐसी जमीन जहां पे लोगों का रहने की जगह हो। दूसरा टेरिटरी ऑफ ए ट्राइब, यानी एक जत्था जब एक ग्रुप बना के रहता है उसको टेरिटरी ऑफ ट्राइब बोला जाता है। ये जनपद जो नाम है ये एक ट्राइब्स के डिफरेंट ट्राइब्स के डोमिनेंस के कारण इसका नाम पड़ा है, जो इसको मेनली लीड जो राजास के द्वारा किया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कुरु ट्राइब्स आपकी जो कुरु जनपद से बिलोंग करती है। भारत ट्राइब जो आपकी भारतवर्ष से, यदु ट्राइब जो आपकी यादव टेरिटरी को दिखाती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ईच जनपद हैड इट्स ओन किंग, यानी हर जनपद का अपना एक राजा, अपनी एक आर्मी और एक अपनी एक कैपिटल होती थी। आर्यव्रत, हमारे देश का नाम आर्यव्रत क्यों पड़ा? आर्य का मतलब होता है आपका नोबल, सिविलाइज। व्रत होता है आपका टेरिटरी और रीजन, दैट मीन्स अबोध ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यंस का घर। एक कल्चर कम्युनिटी के डोमिनेंस होने के कारण जिनको आर्यंस बुलाया गया था, हमारे देश को आर्यव्रत बुलाया गया। अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट मनुस्मृति टेक्स्ट। मनुस्मृति टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका हिमालय आपका नॉर्थ से साउथ से विंध्यास एंड फ्रॉम ईस्टर्न सी बे ऑफ बंगाल टू वेस्टर्न सी अरेबियन सी तक आपका पूरा आर्यव्रत के अंदर आपका काउंट होता था। देन पाणिनि अष्टाध्यायी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, स्पेशली जो मॉडर्न इंडिया आपका पंजाब, हरियाणा और यूपी पड़ता है, वो आपका पूरा आर्यव्रत के अंदर काउंट किया जाता है। एंड इन द बहुध्यान धर्म क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो स्मॉलर रीजन बिटवीन जो सरस्वती एंड दृष्टावती रिवर, जो मोस्टली जो हरियाणा में इसका पार्ट आता है, तो वो सारा इसका आर्यव्रत के अंदर काउंट किया जाता है। आर्यव्रत कल्चर आइडेंटिटी जो हमारी अर्ली इंडिया के बारे में बताता है, बर्थ प्लेस माना जाता है वेदास और हिंदू जो कल्चर का, जिससे हमारी पहचान बनी है। इंडिया का जो अदर नेम भारतवर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंडिया वॉज बेटर नोन भारतवर्ष जो हमारे देश को बुलाया गया है वो किंग भरत के नाम पर, जो भरत जो सन ऑफ द दुष्यंत एंड शकुंतला, और ऐसा माना जाता है कि वो एक लेजेंडरी किंग थे और एंसेस्टर थे कुरु डायनेस्टी के। एंड ये ऋग्वेदा, महाभारत एंड पुराण के अंदर भी मेंशंस है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस द लैंड रूल्ड बाय किंग भारत केम टू बी नॉन भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष जो नाम पड़ा है वो राजा भरत के होने से ही पड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू पुरानी कोस्मोलॉजी के अनुसार हमारे देश को जम्बूद्वीप, वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट में से बुलाया गया है। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 1 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसके अंदर भी इंडिया को भारत के नाम से डिनोट किया गया है। लीगली जो कॉन्टिन्यूटी हमारा एंशिएंट से मॉडर्न इंडिया तक जो चलता आ रहा है वो भारतवर्ष और इंडिया, बेसिकली हम इसको साउंड करते हैं। एंड ये हमारे कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी सिविलाइजेशन को बताता है और हमारी स्पिरिचुअल यूनिटी को कनेक्ट करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि भारत का जो पुराना नाम जम्बूद्वीप, वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, इसको जम्बूद्वीप बुलाया गया है। जम्बू का बेसिकली मतलब होता है बैरी, एक इंडियन बैरी जिसको आप जामुन बोलते हो। एंड द्वीप होता है एक आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट। सो जम्बूद्वीप का लिटरली मीन माना जाता है कि आइलैंड ऑफ द जम्बू ट्री, जहाँ पे बहुत सारे जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण एक कोट है कि जम्बू द्वीपो
अस्यानामा यात्रा जम्बू नादी परवात्रे। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट अगर मेंस एग्जाम में इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है कि दिस लैंड इज कॉल्ड जम्बू द्वीप, कि इस धरती को जम्बू द्वीप इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जम्बू रिवर जो है हमारी फ्लो करती है और इसके सराउंडेड जामुन के बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए गए हैं और ये जो एक्सट्रीमली जूसी और स्वीट होते हैं। तो इनको 3 रिलीजन्स के अंदर भी डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुज्म। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, भगवत पुराण एंड मार्कंडेय पुराण, यूनिवर्स को 7 कॉन्सेंट्रिक आइलैंड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट है आपका जम्बू द्वीप, जिसको सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है, जिसमें जो सोल्ट वाटर ओशियन इसके सराउंडेड, जिसको लावन सागर भी बोला गया है। सेकंड आपका प्लाक्स द्वीप आता है, शुगर केन जूस ओशियन है ये। शलमाली द्वीप आपका वाइन ओशियन है। कुश द्वीप आपका घी ओशियन है। क्रंच द्वीप आपका कर्ड ओशियन है। शाक द्वीप मिल्क ओशियन एंड लास्ट आपका पुष्कर द्वीप जो फ्रेश वाटर ओशन है। ये मैंने आपको इसलिए इतना डिटेल में बताए हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो जम्बू द्वीप हमारा सबसे सेंट्रल और मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप समझा गया है तीनों रिलीजन के अकॉर्डिंग। अगर मैं जैनिज्म की बात करूंगी तो जैनिज्म के अंदर एक माउंट मैरू जो सबसे लार्ज माउंट मैरू जो सेंटर माना जाता है इस जम्बू द्वीप का जैनिज्म के अकॉर्डिंग। एंड बुद्धिज्म की बात करूं तो जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं उनका बॉर्न प्लेस जम्बू द्वीप को माना गया है और इसको लैंड ऑफ मॉर्टल यानी मनुष्य लोक इसको डिस्क्राइब किया गया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ईरानियन इंस्क्रिप्शंस माना जाता है, क्योंकि जो पर्शियन है, जो अर्ली एज में जो पर्शियन लैंग्वेज को स्पीक करते थे, लाइक उनको जो एस वर्ड्स को वो साउंड नहीं कर पाते थे और एस को एच उन्होंने बोला है, तो इसलिए सिंधु को उन्होंने हिंदू बुलाया है। और ये दिस इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द वर्ड माना जाता है। अर्ली स्टेज के अंदर जो हिंदू जो टर्म जो बताई है उसको वो टेरिटोरियल एक यूनिट थी, ना वो किसी रिलीजन से रिलेट करती थी और ना ही उसके कोई कम्युनिटी के हिसाब से उसको इंडिकेट किया गया है। नॉर्मली एक वो एरिया में रहने वाले लोग की जब एक ट्राइब एक जत्था जब एक ग्रुप बना के रहता है तो पूरी कंप्लीट टेरिटोरियल यूनिट को एक द हिंदू नाम दिया गया था। अभी कुछ एंशिएंट पोएट की बात करूं, सबसे पहले हमारा चक्रवर्ती आता है। नॉट ए स्पेसिफिक पोएट, इनको एक स्पेसिफिक पोएट नहीं बोलेंगे, ये एक टाइटल है। इसका मीनिंग होता है कि एम्परर या यूनिवर्सल रूरल। इसका मतलब ये है कि वन हुज चैरियट रोल्स एवरीवेयर विदाउट डिस्ट्रक्शन, यानी बिना किसी बाध्य के एक ही राजा हर जगह पे रूल करने वाला, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल मोनार्क। यूनिवर्सल मोनार्क का मीनिंग होता है कि अ सुप्रीम रूलर जो फॉलो करेगा धर्म को, नॉट जस्ट बाय द फोर्स। और उसके कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं कि हमारा राजा आइडल होना चाहिए, उसकी किंगशिप अच्छी होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए एंड उसको कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, लाइक उसको शांति प्रदान करनी चाहिए अपने राज्य के अंदर एंड पूरी प्रोस्पेरिटी के साथ अपने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे। प्राकृत लैंग्वेज 3rd सेंचुरी बीसी में जो प्राकृत आपकी लिंगुआ फ्रैंका यानी इंडिया का जो मेजर पार्ट सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज जो कि वैदिक संस्कृत जो मेनली कॉमन पीपल के द्वारा आपकी वहां पे यूज की जाती थी और ये डेली लाइफ की आपकी लैंग्वेज है। जबकि संस्कृत का यूज तो सिर्फ जो हमारे प्रीस्ट हो गए यानी पंडित स्कॉलर्स के द्वारा किया जाता था, या फिर रिचुअल्स अगर फॉलो करने होते थे तो लाइक कुछ हवन करना है, पूजा करना है, वहां पे आपका संस्कृत का यूज किया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल डेली लाइफ के लिए प्राकृत लैंग्वेज का वो यूज करते थे। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो पूरी इन सब चीजों को समझने के लिए लाइक हमें कास्ट सिस्टम समझना है, हमें इनइक्वालिटी समझनी है आज की, तो मेनली हमें एंशिएंट टाइम में स्टार्टिंग में क्या हुआ था तो हमारे लिए वो चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ लोग का बोलना ये है कि लेट्स गो बैक टू आवर एंशिएंट ट्रेडिशन, कि चलो हम भी कुछ पुरानी चीजों को
फॉलो करते हैं, पुराने ट्रेडिशन ही अच्छा था हमारे लिए। लेकिन क्या आप सोचते हो कि ओल्ड ट्रेडिशन लाइक अनटचेबिलिटी या फिर वुमेन रेस्ट्रिक्शन ये काफी अनफेयर था? तो रिस्पेक्ट करो गुड फ्रॉम द पास्ट बट चेंज द बैड। यानी आप अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो, वुमेन रेस्ट्रिक्शन करना या फिर अनटचेबिलिटी करना ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बैड चीजों को आप चेंज कर सकते हो। तो कल्चर जो है कि वो नॉट ए म्यूजियम पीस, वो एक म्यूजियम पीस नहीं है, ना ही वो एक ऐसा लॉक है कि जिसको ग्लास बॉक्स के अंदर पैक करके रखा जाए। कल्चर एक डेली लाइफ जो हमारा रूटीन रहता है जिसको हम डे बाय डे इम्प्रूव करते रहते हैं। लाइक जैसे कि आप अपने फेस्टिवल्स को आप सेलिब्रेट करते हो, आप ट्रेडिशनल क्लोथ्स को आप वियर करते हो और आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हो, बट ऑल्सो फॉलो द मॉडर्न वैल्यू, क्योंकि आपको इक्वालिटी, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को साथ के साथ अडॉप्ट करना चाहिए। अभी लर्निंग फ्रॉम द पास्ट कि आप पास्ट मिस्टेक से क्या सीखते हो। सबसे पहला आपका रिलीजियस फाइट, ऑब्वियस सी बात है कि आपने देखा होगा कि धर्म के ऊपर फाइट करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर भले ही सभी धर्मों के जो रिचुअल्स हैं वो अलग अलग रहे हैं, उनका जो कल्चर है वो अलग रहे हैं, पर और जो धर्म का जो प्रिंसिपल्स है वो एक ही है। दूसरा है बैड रूलर्स। बैड रूलर से आपको क्या सीखने को मिलती है कि एक राजा जो अच्छा होगा तो वो अपनी प्रजा को और अपनी अपनी टेरिटरी को बहुत अच्छे ढंग से वो चला सकता है। दूसरा डिवीजन इन सोसाइटी। लास्ट में यही है कि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, इट्स अ मिरर टू अंडरस्टैंड अवरसेल्फ। कि हिस्ट्री जो है कि आपके पेपर के लिए नहीं है कि आप इसको रट्टा लगा के सिर्फ आप पढ़ रहे हो कि आपको एग्जाम देना है। ये एक मिरर होता है जो आपको अपने आप को समझाने का, यानी आपको पास्ट के बारे में, आप अपने पास्ट से अपने मॉडर्न को किस तरीके से आप कनेक्ट करते हो, इस समझाने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो लास्ट में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।